वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइड्रोजन केमिस्ट्री। तो आज हम अपने फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। यूपी टेट में आने वाले कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीटर का हम यूज किस लिए करते हैं? इट इज ए यूज टू मेजर द करंट इलेक्ट्रिक सर्किट। देन अल्टीमीटर, इसका यूज हम करते हैं, इट इज यूज टू मेजर द हाइट फ्रॉम सी लेवल। मतलब सी लेवल से जो कितनी हाइट है अगर हमको उसको मेजर करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? अल्टीमीटर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एनेमोमीटर। एनेमोमीटर का यूज हम किस लिए करते हैं? वाइंड स्पीड की डायरेक्शन को चेक करने के लिए, कि मतलब जैसे हम नहीं कहते कि वेस्ट से हवा आ रही है या फिर ईस्ट से आ रही है, तो उसको हम किससे मेजर करते हैं? एनेमोमीटर से हम यूज करते हैं कि जो हवा की स्पीड है वो किस डायरेक्शन में है, इसके लिए हम एनेमोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज हम किस लिए करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, कि एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है उसके लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर का। और बैरोमीटर के बाद हम नेक्स्ट आता है टैकोमीटर। टैकोमीटर का यूज हम किस लिए करते हैं? इट इज यूज टू मेजर रोटेशनल स्पीड ऑफ डिस्क। जो रोटेशनल स्पीड है डिस्क की उसके लिए हम टैकोमीटर। और फिर क्या होता है? टिपिकली रिवॉल्यूटिंग पर मिनट, मतलब कि जो स्पीड है डिस्क की वो पर मिनट में कितनी बार रिवॉल्व कर रही है। जैसे कि ये डिस्क किस में यूज होती है? जैसे मोटरसाइकिल हो गया, इंडस्ट्रियल मशीन हो गया, इन सब में इसका यूज होता है टैकोमीटर का। देन आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट। कि मतलब अगर हमें पता करना है कि किसी भी सर्किट में कितना करंट है, अगर उसमें 0.001 भी करंट है तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट हमारा आता है हाइग्रोमीटर। इट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर। हाइग्रोमीटर से जैसे हमें नाम से ही लग रहा है, मतलब एयर में कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है उसके लिए हम यूज करते हैं हाइग्रोमीटर का। देन आता है हाइड्रोमीटर। ये दोनों डिफरेंट है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड के घनत्व को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए। जैसे कि इसका यूज हम जनरली मतलब कोई भी लिक्विड सबस्टांसेस में करते हैं, जस्ट लाइक मिल्क में भी। फिर आता है क्या? गीगर काउंटर। इट इज यूज टू मेजर द रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। हम इसका यूज करते हैं कि मतलब कि कौन से जगह पे रेडियो एक्टिव सबस्टेंस प्रेजेंट है उसके लिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोस्कोप। अभी देखिए ये तीनों डिफरेंट है कि आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इट इज यूज टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट लाई इनसाइड द वाटर। जो हाइड्रोस्कोप है उसका हम यूज इसलिए करते हैं कि अगर कोई भी सबस्टांस वाटर के अंदर, जैसे सी लेवल में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो उनको पता करने के लिए हम हाइड्रोस्कोप का यूज करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का यूज हम करते हैं डिटेक्ट द लाइट। जैसे मतलब ये एकदम एक्यूरेट तो नहीं बता सकता क्योंकि हम कोई सी भी बिहेवियर को तो मेजर नहीं कर सकते, फिर भी हम मतलब ऐसा ट्राई करते हैं कि झूठ नापने वाली मशीन पॉलीग्राफ, ये 100% तो सही नहीं है, हाँ, बट 50 to 60% हम इसको एक्यूरेट तो मान सकते हैं। लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। मतलब लैक्टोमीटर का यूज हम करते हैं कि मिल्क की प्योरिटी के लिए, कि दूध कितना प्योर है, उसमें कोई अदर केमिकल्स तो नहीं है, वाटर तो नहीं प्रेजेंट है, इसके लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। देन हमारा आता है पेरिस्कोप। इट इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट अबव एंड बिलो द लाइन ऑफ विजन। पेरिस्कोप का यूज हम करते हैं कि जो हमारी विजन से ऊपर हो कोई भी सबस्टांस या तो हमारी विजन से नीचे हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेरिस्कोप का। देन आ गया हमारा फोटोमीटर। फोटोमीटर यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटोमीटर का यूज हम किस लिए करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम करते हैं। और हाँ, एक आता है हमारे स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर का यूज हम क्यों करते हैं? बीपी चेक करने के लिए। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए हम स्फेग्नोमीटर का यूज करते हैं। देन हमारा आता है
पायरोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर विदाउट एनी टच। अगर जैसे हमें सन का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए हम कोई गैल्वेनोमीटर का तो यूज़ या किसी का तो कर नहीं सकते कि थर्मामीटर लगा दिया सन पे और हमें टेम्परेचर मेजर हो गया। सन को तो कोई टच ही नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट का? पायरोमीटर का, जो कि सन को बिना टच किए सन के सराउंडिंग से उसके टेम्परेचर को बता सकता है। देन हमारा नेक्स्ट है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का यूज़ हम क्यों करते हैं? सी द फार और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो बहुत दूर जैसे कि स्टार्स, मून, इनकी स्टडी जो भी करते हैं वो टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि वो हमें बहुत ही बिगर साइज के होकर के दिखाते हैं हमारी विजन्स को। देन हमारा आता है ऑडोमीटर, यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ व्हीकल। कितना व्हीकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमने देखा भी होगा कि हमारी बाइक हो गई या फिर कार हो गई तो उसमें ऑडोमीटर लगा होता है जो कि बताता है कि हमारी जो मतलब व्हीकल है उसने कितनी डिस्टेंस चली है। स्पीडोमीटर का यूज़ करते हैं हम क्यों? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी टाइम में कितनी वेलोसिटी है उसके लिए हम स्पीडोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेक्ट्रोमीटर यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ कितनी है, किसी भी वेवलेंथ को हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। किसी भी प्रकाश की कितनी तरंग दैर्घ्य है उसको हम मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। देन हमारा आता है रियोस्टेट, यूज टू मेजर द वेरिएबल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द वेरिएबल करंट। अलग अलग करंट को यूज करके अलग अलग रेजिस्टेंस जो मिलता है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। सेस्मोग्राफ का यूज हम क्यों करते हैं? यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, मतलब कि जो जैसे अर्थक्वेक आता है तो हम बोलते हैं ना कि 3.4 स्केल पे आया, 4.5 स्केल पे आया, तो वो कैसे हमें पता चलता है? इसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए सेस्मोग्राफ से हम मेजर करते हैं कि जो अर्थक्वेक है उसकी क्या है, इंटेंसिटी कितनी है। फैटोमीटर यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, मतलब फैटोमीटर से हम यूज करते हैं कि किसी भी सी की गहराई कितनी है, मतलब वो कितना गहरा है अंदर तक, उसके लिए हम फैटोमीटर का यूज करते हैं। क्रोनोमीटर टाइम विथ एक्यूरेसी, किसी भी एक्यूरेट टाइम को मेजर करने के लिए हम क्रोनोमीटर का यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको नोट चाहिए तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑप्टिक्स को। थैंक यू।